हेलो साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है एडुटेरिया के बिहार सीजीएल के एक नए प्रैक्टिस सेट में। और आज आपका बिहार सीजीएल का सेट नंबर 3 इसमें होने वाला है। यानी इसके पहले 2 सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है एडुटेरिया बिहार सीजीएल के नाम से, आप लोग जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, आप सभी का कमेंट भी आ रहा है कि इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन क्यों छोड़ दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैथ और रीजनिंग का एक वीडियो आप सभी को बहुत जल्द मिलने वाला है। आप अभी जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त कर लीजिए, फिर आप लोग मैथ और रीजनिंग का इसी तरह से प्रत्येक सेट को समाप्त करते चलेंगे। तो इसलिए अभी आप लोग मैथ रीजनिंग जीके जीएस कंप्लीट कर लीजिए। इसमें हम टोटल 75 सवाल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 50 जीके और 25 साइंस का क्वेश्चन होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से राइट आंसर क्या होगा। पहला सवाल से पहला लिखा है, यदि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। पहला का आंसर। तो देखिए, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ऑप्शन डी होगा। भार में भले ही बदलाव होता है, भार में परिवर्तन होता है, बट द्रव्यमान यानी मास जो होता है कहीं भी नहीं बदलता। सवाल 2 है, किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमें किस सिद्धांत से प्राप्त होता है। तो 2 का आंसर क्या है, इसका होता आर्किमिडीज का सिद्धांत। तैरने और डूबने का नियम ये आर्किमिडीज से ही संबंधित है। सवाल 3 है कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है। तो इसमें कहा जाता है कि प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है 4, लिखा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाले परिवर्तन निम्न में से कौन सा कथन जो है वो इसमें सही लिखा गया। सही कथन इसमें सी है, प्रकाश सघन से विरल जाने पर अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो इसका प्रयोग पौधे की वृद्धि की माप के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। 6 का आंसर क्या है, तो 6 का आंसर है सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में लिखा है, देखिए, निम्न में से किसमें ऊष्मा का रूपांतरण संवहन के द्वारा जो है वो नहीं होता है। आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से करना है। तो 8 में लिखा है, अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर इसका होगा बढ़ेगा, ऑप्शन ए राइट होगा। सवाल नंबर 9 है, लिखा है, पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि के पाचन हेतु एंजाइम्स जो है उपस्थित होते हैं। तो 9 का आंसर याद रखिए, अग्नाशय रस के नाम से इसे जाना जाता है। सवाल नंबर 10 दिखा है, देखिए पढ़ेंगे, निम्न में से किसकी कोशिकाएं गोलाकार होती है तथा इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो 10 का आंसर क्या होगा, तो 10 का आंसर आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स इसका आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। 11 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन डी, यानी इसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है, कौन सा पादप हार्मोन किसी पौधे में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आंसर इसका याद रखिए, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट लिखा है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से आंसर इसका होगा, किलोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट है 14, निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन होता है। 14 का आंसर करना है। तो देखिए, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का जो है वो संश्लेषण होता है। आंसर होता है लीवर, यकृत। नेक्स्ट है 16, लिखा है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए में कौन सा पिरामिडीन क्षार उपस्थित होता है। तो ये आंसर करना है।
आंसर इसका है इसमें साइटोसिन तथा यूरोसिल पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा है डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है। डाउन सिंड्रोम होने का कारण क्या है, तो इसमें 21 के एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना गुणसूत्र का, ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर यहाँ पर 18 दिया है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक बताइए कौन था। 18 का आंसर ए होता है दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग। नेक्स्ट लिखा है 19 में किस शासक के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को जो है पराजित किया गया था, तो यहाँ पर आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट 20 है, प्राचीन भारत में होने वाले विदेशी आक्रमण का सही क्रम बताइए क्या है, तो 20 का आंसर डी होता है यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्न में से कौन सा था, इसे बताइए। तो इसमें लोथल और सुतकोतदा ये दोनों बंदरगाह के रूप में माना जाता था, ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई थी, तो इसका आंसर है मथुरा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था, तो इसका आंसर है वेलेंटाइन सिरौल होता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो आंसर होता है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 25 लिखा है सार्जेंट आयोग का संबंध इनमें से किससे है, तो 25 का आंसर होता है शिक्षा के विकास हेतु ये संबंधित है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, कल भी सेट में ये डिस्कस किए थे, अगस्त 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है 27 लिखा है भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, तो यहाँ पर वायसराय आपका था लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है निम्न में से रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है, 28 का आंसर बताइए। तो रक्त कैंसर में कोबाल्ट 60, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 निष्क्रिय गैसों का गलनांक बताइए कितना होता है, तो यहाँ पर निष्क्रिय गैसों का गलनांक जो है वो कम होता है। सवाल नंबर 30 से बताइए पेट में अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिए इसमें NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है 31 निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक का उदाहरण है, तो इनमें से सभी उत्तर होता है इसका आंसर डी में। नेक्स्ट सवाल है पायरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क होता है, तो फ्रेंड्स ये मैग्नीज का अयस्क है, ऑप्शन सी होगा उत्तर। नेक्स्ट समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका स्रोत होता है बताइए, आंसर होता है आयोडीन का। नेक्स्ट सवाल 34 लिखा है RDX का खोज किसके द्वारा किया गया था बताइए 34 में, तो इसका खोज जॉर्ज हेनिंग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारी जल का प्रयोग किस में किया जाता है, 35 का आंसर बताइए। तो इनमें से सभी में, यानी कि मंदक के रूप में भी, जीवाणुनाशक में भी और ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में भी। नेक्स्ट है 36 संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। महत्वपूर्ण सवाल है ये, याद रखिए पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव का ये कथन होता है। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सिफारिश करने के लिए जानी जाती है, त्रिस्तरीय के लिए, तो ये होता है बलवंत राय मेहता समिति, जबकि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत का जिक्र किया था। अगला सवाल 38 है निम्न में से कौन सा राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला कर सकता है, आंसर इसका है चुनाव आयोग के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट दिया 39 राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के गठन को बढ़ावा देता है,
क्या करेंगे आंसर इसमें? तो 43 के ख यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? संविधान संशोधन, तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो 41 का आंसर बी होगा, पुराने बलित पर्वत के ये उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्न में से कौन सा सही होता है? अब देखिए 3 कथन है, तीनों में सही कथन बताइए। तो यहाँ पर पहला कथन भी सही है, आरबीआई जो है अपनी कुछ जमा पूंजी संचित रखते हैं। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल इसका उत्तर होगा। सवाल नंबर 43 लिखा है निम्न में से कथन पर विचार करिए और कौन सा सही है कथन ये बताइए। तो 43 का जो है केवल दूसरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 लिखा है भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से किस निकाय के पदेन अध्यक्ष होते हैं? यानी जो प्रधानमंत्री होंगे वही उसके अध्यक्ष बनेंगे। तो ए तथा बी दोनों, नीति आयोग और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का आंसर इसका डी होगा। अगला सवाल 45 निम्न में से कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदियां नहीं हैं? तो आंसर इसका है गोदावरी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, लिखा है आवनूस, महोगनी और रोजवुड जैसे पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाला वृक्ष होता है? तो आंसर इसका होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट 47 है, लिखा है तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है? इसका आंसर है कृष्णा नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 लिखा है भारत में लौह अयस्क क्षेत्र में कौन सा विकल्प इसका सही है? 48 का आंसर ऑप्शन सी होगा, बैला डिल्ला छत्तीसगढ़ यहाँ पर सही मिलान है। नेक्स्ट है 49 में पढ़ेंगे, लिखा हुआ निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? तो विसुवियस जो दिया है ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण इसमें नहीं है। अगला नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो नमकीन क्षेत्र में जो पाई जाती है उसे हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर राइट होगा। अगला सवाल 51 है, लिखा है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिन के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? आंसर इसका होता है 1 महीने के भीतर। नेक्स्ट 52 है, लिखा है निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस में नहीं आता है, बाकी तीनों ग्रीन हाउस में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 तो लिखा है केंद्र सरकार के निम्न में से सार्वजनिक उपक्रम पर विचार करिए और कौन सा महारत्न कंपनी को दर्जा दिया जा चुका है? तो 53 में ये आंसर करना है आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए याद रखिए 1, 2 तथा 3, इन तीनों को महारत्न कंपनी की दर्जा दिया जा चुका है। तो अगला सवाल है 54, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश हैं? बताइए 54 का आंसर। 54 का आंसर सी होता है, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस। अगला सवाल है 55, भुगतान संतुलन के किन खातों में शासकीय मौद्रिक संस्थान द्वारा स्वर्ण एवं विदेशी मुद्राओं का स्टॉक रखने के किए जाने वाले परिवर्तन का लेखा जोखा किया जाता है? तो 55 का आंसर सी होता है, शासकीय आरक्षित खाता। नेक्स्ट है 56, लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म इसमें सही है? तो यहाँ पर पहला आंसर बिल्कुल सही है, अंकन समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है वो कर्नाटक में है। अगला सवाल 57, भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? तो 57 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, सरकारी ऋण पत्र।
नेक्स्ट लिखा है कि कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था सर्वप्रथम विचार किस समझौते में किया गया। 58 का आंसर पूछा जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल उत्तर करेंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला दिया 59, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को मुफ्त बिजली के प्रावधान से है। अगला सवाल 60 है, अटल नवप्रवर्तन मिशन अधीन स्थापित किया गया है। तो 60 का आंसर बताना है क्या होगा। 60 का आंसर होगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। अगला दिया 61 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ओडिशा उत्तर होगा ऑप्शन ए में। नेक्स्ट लिखा है, इन परसूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट है, अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का विजेता टीम बताइए कौन है। तो अपना देश भारत, अपना देश भारत इसका उत्तर राइट होगा। सवाल नंबर 64 लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत किया। यह योजना किस निकाय के द्वारा संचालित है। तो 64 का आंसर होता है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। अगला सवाल 65 लिखा है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित है। तो 65 का आंसर होता है बी ऑप्शन 21.76। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया। आंसर होगा ऑप्शन ए, नेब्रास्का। ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रोबा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। तो 67 का आंसर सी होता है PSLV C-59। नेक्स्ट है 68, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन दिसंबर 2024 में किस देश में हुआ है। 68 का आंसर याद रखिए, अमेरिका इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी में। तो नेक्स्ट लिखा है, नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी आंकड़ों के अनुसार इस सूचकांक में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो 69 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है, ओडिशा राज्य को। चलिए आगे का सवाल 70 से बताइए। लिखा है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष देश या शहर कौन सा है। तो इसमें हांगकांग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावरण कहाँ किया गया। 71 का आंसर याद रखिए, गोवा में। नेक्स्ट है 72, लिखा है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। तो 72 का आंसर ए होता है, केरल स्टेट। नेक्स्ट सवाल है, बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा 74% से बढ़कर कितने करने की घोषणा किया गया है इसमें। तो इसमें 100% का घोषणा किया गया। नेक्स्ट है 74, हाल ही में कितने व्यक्ति को वर्ष 2025 का पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए, 7 इसका राइट होगा। और आज के सेट का अंतिम सवाल 75 है, बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहने का अनुमान है। तो इसका आंसर याद रखिए, ऑप्शन सी होता है करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, जीके जीएस का 75 सवाल हमने यहाँ पर आपका आज का सेट का कंप्लीट किया है। चैनल पे जो भी नए हैं, वीडियो पसंद आया है तो आप सभी वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि कल जब इसका नेक्स्ट सेट हम डिस्कस करें तो आप तक नोटिफिकेशन समय पर पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, अब इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आगे डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में।